Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with exercise 3.2. So exercise 3.2 में बेटा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा. जब हमने इंट्रोडक्शन किया था तो हमने इस मेथड के बारे में पता था. क्या करना होता है, आपके पास दो इक्वेशन होती है, एक में आप x की वैल्यू निकाल लोगे मतलब y की टर्म्स में, एंड देन उसको दूसरे में पुट कर दोगे. सो अभी स्टार्ट करेंगे, पता चल जाएगा. पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ. अभी क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे डिफाइन करके आता है. एग्जाम में देयर आर लीस्ट चांसेस कि ऐसे आएगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या एलिमिनेशन मेथड से करना है. एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आएगा, आपके ऊपर होगा आपको किस मेथड से करना है. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं. जैसे यहाँ पे दोनों इक्वेशन ही बड़ी सिंपल सी है तो किसी में से भी ले लो. x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है. सो यहाँ से आई कैन से x इक्वल्स टू हो जाएगा, y उधर भेज दो, ये आ गया 14 माइनस वाई. सो x की वैल्यू आ गई 14 माइनस वाई. अब ये x की वैल्यू बच्चे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो x की जगह इफ आई राइट 14 माइनस वाई, यहाँ पे है माइनस वाई. अभी क्या किया हमने, ये x था, x की जगह 14 माइनस वाई किया, साथ में माइनस वाई इक्वल्स टू 4. सो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4. ये आ गया 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा. सो 2y इक्वल्स टू 4. अब ज़रा ये यहाँ पे स्पेस है, इधर ले आते हैं. अब हम क्या करेंगे, 14 को इधर भेज देंगे. तो इधर है माइनस 2y इक्वल्स टू 14 को उधर भेजोगे, ये आ गया 4. 14 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 14 हो गया. देन माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 माइनस करेंगे, 10 आ जाएगा. माइनस से माइनस कैंसिल. y इक्वल्स टू आ गया 10/2 विच मीन्स y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5. ओके अब y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है, जाके इसको यहाँ पे पुट कर दो, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी. वैसे y इक्वल्स टू 5 आप इस इक्वेशन में कहीं पे भी डाल सकते हो. ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई था बच्चे. सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 14 में से 5 माइनस कर दो, 5 आया था ना हमारा. सो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा. सो दैट मीन्स x हमारा 9 आ गया, y हमारा 5 आ गया. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. सेकेंड पार्ट है s माइनस टी इक्वल्स टू 3. अब देखो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6. अब आप इन दोनों इक्वेशन को बेटा कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली पहली इक्वेशन ज्यादा सिंपल है, तो यहाँ से हम s या t की वैल्यू निकाल के इधर पुट करेंगे. अगर इधर से भी निकल सकते हैं, आगे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जब दोनों ही इतने कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इजी इक्वेशन से लेने का, तो हम वहां से लेंगे. सो वी हैव s माइनस टी इक्वल्स टू 3. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ s इक्वल्स टू हो जाएगा, t इधर बेटा माइनस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी. तो s की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी. अब यहाँ पे इसको पुट कर दो, s की जगह विल राइट 3 प्लस टी अपॉन में 3 देन प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 है. अब यहाँ पे ज़रा यहाँ पे इनका एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा. यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 से, इधर मल्टीप्लाई हुआ 3 से, मतलब ये पूरा हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस टी देन प्लस ये हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू 6. ठीक है, एलसीएम में तो किसी को दिक्कत नहीं है बेटा, 3 और 2 का एलसीएम लिया है. अब दोनों में कॉमन क्या है, 6 है. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आए, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई किया. 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 आएगा, तो ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 6 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2t प्लस 3t. अब 6 यहाँ पे बेटा अपॉन में, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा. बहुत छोटे छोटे लिख रही हूँ मैं, इधर ले आती हूँ इसको. सो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस, अब ये दोनों t वाली टर्म्स में प्लस हो सकते हैं, 3 4 5. सो ये हो जाएगा 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 6 6 36. सो ये आ गया 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, एंड ये हमारा आ जाएगा 5t इक्वल्स टू 36 में 6 माइनस करेंगे 30. t हमारा आ जाएगा बेटा 30 अपॉन 5. नाउ t इक्वल्स टू 5 के टेबल में 30 कब आता है, 6 पे. सो t की वैल्यू आ गई 6. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको t की वैल्यू मिल गई है, सो ये सिंपल सा हमें दिख ही रहा है. यहाँ पे हो जाएगा s हमारा इक्वल था 3 प्लस t के. सो s हमारा आ जाएगा 3 प्लस t कितना आया है 6, तो दिस इज गोइंग टू बी s इक्वल्स टू 9. सो यहाँ पे s 9 आ गया, t 6 आ गया. ठीक है, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा. नेक्स्ट है हमारे पास
थर्ड पार्ट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y। अगेन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में ले सकते हो। अगर हम यहाँ से ले और इस बार y ले लेते हैं, y लेने से क्या होगा कि आपको अपॉन में नहीं आएगा। वैसे मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगी, आप सोचोगे मैम इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। अगर लेट्स सपोज इसमें से हम x की ही वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होगी बेटा, पहली बात तो 3x है, देन यहाँ पे माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, तो ये हो गया 3 प्लस वाई। अब यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए, तो ये क्या होगा 3 प्लस वाई अपॉन में 3 था, सॉरी 2 नहीं, ये हो जाएगा अपॉन में 3। ठीक है, सो ये x की वैल्यू आई है, ये अब आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये हो जाएगा 9 एंड x क्या है हमारा 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये मैंने वैसे यहाँ पे अगर मैं करती तो y की वैल्यू निकालती ताकि अपॉन में ना आए, बट मैंने आपको इस तरीके से करके दिखा दिया कि अगर आप दूसरी वैल्यू भी निकालते हो अपॉन में भी लाते हो तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा, देखो ये दोनों कट हो रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो ये आ गया 3 एंड यहाँ पे आ गया 3 प्लस वाई एंड इधर आएगा माइनस 3y इक्वल्स टू 9। सो ये हमारा हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 इंटू वाई करेंगे 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब देखो यहाँ 3y प्लस का है, ये माइनस का है, 0 हो गया, दैट मीन्स हमारे पास आ गया 9 इक्वल्स टू 9, मतलब यहाँ पे तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं आई। बेटा जब भी आपके पास ये आ जाए, इस तरीके से आ जाए कि x की टर्म्स और या y की टर्म्स आपकी हटी गई है, यहाँ पे 9 इक्वल्स टू 9 आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि दीज लाइन्स विल कोइंसाइड, मतलब कि इनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, दोनों एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, यहाँ पे आपको आगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हम वैसे इक्वेशंस भी सिर्फ देखते ना, सिर्फ इक्वेशन देखते तब भी हम ये चीज समझ सकते थे। जैसे ये इक्वेशन थी आपके पास, इफ आई राइट 9x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या था 9। अब अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लेती तो ये आ जाता मेरे पास 3x माइनस वाई, यहाँ से 3 कॉमन लेती 3 आ जाता, 3 से 3 कैंसिल हो जाता, ये आता 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सो यू विल सी कॉमन लेने के बाद हमारी दोनों इक्वेशन सेम हो गई। लेकिन अगर मैं पहले ही आपको बता देती तो आपको कंफ्यूजन हो जाती, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन करा। जब भी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि आपकी x और y की वैल्यूज कट ही गई हैं, सो आप कह सकते हो वो कोइंसाइड करेंगी एंड दे विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे नेक्स्ट पार्ट पे। सो अगेन अब हमारे पास पॉइंट में है, बट डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। x की कुछ वैल्यू निकाल लेंगे एंड देन यहाँ पे पुट करेंगे। सो पहली इक्वेशन से मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालती हूँ। सो वी हैव 0.2x एंड इक्वल्स टू में 1.3 है, ये जो 0.3y है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 0.3y। अब यहाँ पे अगर x निकालना है बेटा तो 0.2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा एज इट इज, एंड ये जो 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब यहाँ पुट कर देंगे। सो ये है 0.4, x की जगह विल राइट 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 एंड ये हमारा हो जाएगा प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, आई नो देखने में लग रहा होगा ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट अभी सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये पूरा पूरा कट जाएगा, इधर पॉइंट से इधर पॉइंट हटाओगे, 2 से इसको काटोगे, ये 2 आ गया। ठीक है, तो नीचे वाला तो हट ही गया। अब 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 13 2 ज़ा 26 होता है, तो ये 2.6 आ जाएगा। देन माइनस, नाउ 3 2 ज़ा 6 होता है, तो पॉइंट वाला है तो 0.6y हो जाएगा बेटा ये। देन प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब यहाँ पे ये दोनों प्लस माइनस 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 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 0.1 बचेगा, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। 2.6 को उधर भेज दो बेटा, यहाँ पे 2.3 था, माइनस 2.6 हो जाएगा। ठीक है, सो ये आ गया माइनस 0.1y इक्वल्स टू, इधर में से माइनस करेंगे हम, सो 6 में से 3 गया, 3 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 0.3, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू निकालोगे 0.1, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से इसका डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास आ गया y इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, क्योंकि वो डेसिमल से डेसिमल हट गया, 3/1 बचा, दैट मीन्स y की वैल्यू 3 आ गई। अब अगर बच्चे आपके पास y की वैल्यू 3 आ गई है तो यहाँ से x निकाल लोगे, x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3, y की जगह 3 लिख देंगे अपॉन में 0.2। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आ गया 1.3 माइनस, मल्टीप्लाई करो 3 3 ज़ा 9, तो 0.9 आ जाएगा। ठीक है,
अगर बेटा ये जो आपको डेसिमल वाला है उसमें लगता है कि यार कंफ्यूज हो जाते हैं मैम, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता, तो आप करके देख लो। 0.3 को अगर आप 3 से करोगे, 3 3 is 9, 3 into 0 0, एक बार डेसिमल लग जाएगा तो 0.9 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में वी हैव 0.2, सो 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4, सो यहाँ पे आ जाएगा 0.4। अपॉन में 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2। सो दैट मीन्स x हमारा 2 आ गया, y हमारा 3 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा। फिफ्थ पार्ट है, अगेन अब रूट वाला आ गया, और ज्यादा देख के लगेगा अरे ये तो बड़ा मुश्किल वाला होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। सेम मेथड से करना है, एक x निकालो या y निकालो, जो निकालना है। यहाँ से लेट्स सपोज हम x निकाल रहे हैं, सो √2x इक्वल्स टू हो जाएगा 0 माइनस √3y। क्या किया मैंने, बस ये √3y को उधर लेके, इधर 0 था, सो 0 माइनस √3y करोगे, माइनस √3y आ जाएगा। अभी हमें x निकालना है, सो x हमारा हो जाएगा माइनस √3y अपॉन में √2, ठीक है, क्लियर। हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास √3, x की जगह पे लिखेंगे माइनस √3y अपॉन में √2, एंड इधर हमारे पास है माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे x की जो वैल्यू लगाई है वो पुट करी है। यहाँ पे √3 इंटू √3 करोगे बेटा 3y आ जाएगा, लेकिन माइनस का। अपॉन में वी हैव √2 माइनस √8y अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि y वाली टर्म साथ में सॉल्व करनी है, सो हमें पहले इसका अंडर रूट में लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे √2। अब यहाँ √2 यहाँ पे तो 1 ही है, सो ये माइनस 3y हो जाएगा, माइनस अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूँ तो √8 हमारा √2 से मल्टीप्लाई होगा, सो √8 इंटू √2 करेंगे तो ये आ जाएगा √8 2 is 16, एंड √16 क्या होता है बच्चे, √16 इज नथिंग बट 4, सो दैट मीन्स ये हमारा 4y आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये √2 उधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बचा माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस करेंगे 4 5 6 7 माइनस 7y इक्वल्स टू 0। अब माइनस 7 को उधर भेज दो बेटा, y क्या आया हमारा, y इक्वल्स टू 0 आ गया। अब अगर y 0 आया तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे, सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस √3y अपॉन 2 था, √2 सॉरी, सो y 0 है तो ये पूरा भी 0 हो जाएगा। तो मतलब हमारी वैल्यू x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया। सो बेटा दिखने में चाहे क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट लगे, जब आप उसको करोगे वो अपने आप आपके लिए सिंप्लीफाई होता जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट, दोनों ही फ्रैक्शन में है, अगेन दोनों में से किसी में से भी आप वैल्यू निकाल लो। ये थोड़ी सी ज्यादा इजी लग रही है इक्वेशन, इसमें से निकाल लेते हैं, उसमें से भी निकालोगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। सो अच्छा ये ध्यान रखना है कि अगर आपने वैल्यू लेट सपोज इस वाली इक्वेशन में से अगर आप x की वैल्यू निकाल रहे हो, तो जो आपने वैल्यू निकाली है वो जाके पुट इसमें करोगे, ठीक है। अभी तक हम यही कर रहे थे, ऊपर वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाल के नीचे वाली में डाल रहे थे। अब अगर मैं x की वैल्यू यहां से निकालती हूँ तो मैं इक्वेशन में ऊपर वाली में पुट करूंगी, ठीक है। इसी में से निकालते हैं इस बार, ये हो जाएगा x अपॉन 3 इक्वल्स टू y अपॉन 2, बेटा उधर चला जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 13 अपॉन 6 है, ये प्लस का इधर जाके माइनस y अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 6 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा, 6 को यहाँ पे 6 ही होगा तो ये हो गया 13, माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 6 आया 3 से, तो ये आ जाएगा 3y, एंड इधर हमारे पास है x अपॉन 3, सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 मल्टीप्लाई होगा 13 माइनस 3y से, अपॉन में 6 है, इधर ही कट हो रहा है, थोड़ा सा कर लेते हैं, 3 1 3 एंड 3 2 6, तो ये हमारे पास आ गया 13 माइनस 3y अपॉन में 2, सो x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सो वी हैव 3 और x की जगह लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन में 2, एंड अपॉन में इस पूरे के अपॉन में भी 2 है, सो ये हो जाएगा माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसकी बात करें तो हमें पता है बेटा फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन होते हैं वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब अगर आपके पास है 6 अपॉन 4 और अपॉन में 3 आ जाए तो ये जाएगा 6 अपॉन 4 एज इट इज, और इस 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ करते हैं, ये हमारे पास है 3, पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले और थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा, 13 इंटू 3 करेंगे 39 माइनस 3 3 9
9y, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में 2 था बेटा, एंड अपॉन में जो एक और 2 है उसका रेसिप्रोकल करके 1/2 कर दिया। एक बार फिर से ये चीज समझा देती हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी फ्रैक्शन में या तो ये कट जाता तो अलग बात है, ये कट भी नहीं हो रहा तो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये पूरा सॉल्व किया, ये आ गया, अपॉन में 2 ये वाला है, यहाँ पे जो 2 है ये वाला 2 है, एंड ये जो अपॉन में 2 है इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसके साथ 1/2 आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे है -5y अपॉन में 3 इक्वल्स टू -2, इसको ऊपर कर लेते हैं। आप जरा यहाँ पे देखो, ये तो हमारा हो जाएगा 2 × 2 4 हो गया, सो ये आ गया 39 -9y अपॉन में 2 2 ज़ा 4 -5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे देखो 4 और 3 का बेटा अगर हम एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, विच मीन्स 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से, सो अभी पूरा ऊपर वाला ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 39 -9y 5y हमारा 4 से मल्टीप्लाई, इसको डायरेक्टली कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 5 4 ज़ा 20y हो गया इक्वल्स टू -2 आ गया। अब 12 को उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर देखते हैं, इधर इसको ऊपर करते हैं। अब 39 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 39 × 3 करेंगे, सो ये आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 10 11, सो ये आ गया बच्चे 117 एंड -9 3 ज़ा 27y एंड माइनस साथ में 20y है। अभी नीचे 12 है उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा -2 × 12 करेंगे 24 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आई नो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट नॉर्मल कैलकुलेशंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूले लगाने हैं बहुत डिफिकल्ट हो रहा हो, ठीक है। अब जरा देखो हमारे पास सिंपल आ गया, बस इसको सॉल्व करना है हमें। सो 117 इधर चला जाएगा हमारा, सो यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस प्लस कर दो, ये हो जाएगा 2 + 2 47 हो गया बेसिकली 47y, लेकिन माइनस का इधर हो जाएगा -24 है, इधर का प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा 117, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो 7 8 9 10 11, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 एंड ये आ गया 141 एंड ये आ गया माइनस का, अगेन ये भी माइनस का है 47y, सो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो y हमारा आ जाएगा 141 अपॉन में 47। आप ज़रा देखो ये कट होगा 7 के टेबल में 21 3 पे आता, मतलब तो 3 से करके देख लेते हैं, 47 × 3 करके देखते हैं, 7 3 ज़ा 21, 4 3 ज़ा 12 13 14, सो 141 आ गया, सो दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 3 आ जाएगा। अब जरा मैं यहाँ पे बता देती हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो, देखो बेटा हमारे पास था 141 अपॉन में 47, हमें पता ही और किसी टेबल से तो कटता नहीं, तो मैंने चेक किया यहाँ पे 7 है, लास्ट में 3 कब आ सकता है, 7 3 ज़ा 21 होता है, तो हमारा 1 आ सकता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 3 से करके देखा और वो आ गया। सो यहाँ से मुझे मिल गया y इक्वल्स टू 3। सो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके y की वैल्यू इतने छोटा सा 3 आया है, ठीक है। अब हमारे पास अगर y की वैल्यू आ गई तो इसमें पुट कर देंगे, सो ये हमारा हो जाएगा, हमारे पास था x इक्वल्स टू 13 - 3y अपॉन में 2, सो ये हो जाएगा 13 - 3 × y, 3 आया है अभी अपॉन में 2, सो ये हो गया 13 - 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 2, 13 में से 9 माइनस करो, 9 10 11 12 13 4/2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 2, सो दैट मीन्स x हमारा 2 आ गया। सो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब इसको आप दोनों तरीके से कर सकते थे, मैंने इस इक्वेशन में यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करी है, अगर आप इधर से x की वैल्यू निकालते तब क्या आती है आपकी x की वैल्यू, यहाँ से अगर हम निकालते तो ये हो जाता 3x अपॉन में 2 इक्वल्स टू -2, इधर ये पूरा माइनस का है, यहाँ जाके प्लस का हो जाता, तो ये हो जाता +y अपॉन में 3 एंड अगेन फिर हम वही चीज़ करते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम लेते, करके दिखा दूँ मैं एक जगह, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इस मेथड से कर रहे हो देन उनको कन्फ्यूजन होगी, सो मैं इसको भी आगे करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू -2 + 5y अपॉन 3, ठीक है। क्या किया मैंने इस स्टेप में, सिर्फ इस वाले को, ये वाले को इधर भेजा है, ठीक है। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे बेटा, इसको अभी 3x अपॉन 2 ही रहने दो, यहाँ पे अगर हम देखें सो 3 का एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस का प्लस 5y, अब देखो यहाँ से 2 इधर भेजेंगे, 2 हमारा यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 × -6 + 5y अपॉन में 3 है, इधर 3x बचा। अब 3 यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है हमारा मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा, तो x हमारा हो जाएगा इस पूरे के नीचे, इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, 6 2 ज़ा 12 -12 आ जाता, प्लस 5 2 ज़ा 10y आ जाता, एंड अपॉन में 3 के अगेन अपॉन में 3 आ जाता, तो ये काट मत देना,
अब यहाँ पे अपॉन के अपॉन है, इसका मतलब क्या है कि इसका रेसिप्रोकल होगा बेटा। यहाँ पे ये गलती हो सकती है कि आपको लगेगा चाहिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ये इस तरीके से, जैसे अगर आपके पास है 9/3 तो ये 3 ऐसे आपस में कट नहीं सकता, ये क्या है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, मतलब 9/3 इंटू 1/3, तो यहाँ पे यही होगा, x हमारा आ जाएगा -12 + 10y/3 इंटू में 1/3, तो 3 3 9 हो जाएगा। तो बेसिकली x आपका आ जाता -12 + 10y/9। देन आप ये x की वैल्यू लेके सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते, ठीक है, समझ में आ गया। वैसे आंसर यहीं से आ गया, मैं बस बता रही थी कि अगर किसी बच्चे ने यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है सो इस तरीके से निकालोगे, ठीक है। सो विद दिस ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = ये -24 है, सो ये आ जाएगा -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। अब इसका क्या मतलब है बेटा, दो इक्वेशन दे रखी है, सिंपल x और y की वैल्यूज निकालेंगे हम, एंड जब आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x और y की वैल्यू डाल दोगे तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यही हमें इस क्वेश्चन में करना है। सो दो इक्वेशंस क्या है हमारे पास, देखो, वी हैव 2x + 3y = 11 and then we have 2x - 4y = -24। अब इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड है। वैसे जितने भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन वाले हैं ना, उनको करने के 2-3 मेथड्स है आपके पास। जैसे बेटा यहाँ से अगर मैं, एक तो है कि x की वैल्यू निकाल लूँ, या जैसे अब हर बार हम x की वैल्यू निकालते हुए आ रहे हैं, अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल के भी उधर पुट करेंगे तब भी आंसर सेम आता है। और दूसरा, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, इस इक्वेशन में, दूसरी वाली इक्वेशन में हमें दिख रहे सारे 2 के मल्टीपल्स है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपली यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये आ जाएगा x - 2y = यहाँ पे 2 कॉमन लिया, ये आ जाएगा -12। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आ गई x - 2y = -12, ठीक है। सो यहाँ से इजी हो जाएगा, आप x की वैल्यू निकालोगे, कुछ अपॉन में नहीं आएगा। बट द पॉइंट है, जरूरी नहीं आपके दिमाग में भी आए कि ऐसे कॉमन लेके कर लेते हैं। सो मैं आपको सिंपल ऐसे ही करूंगी, यहाँ से x की वैल्यू, क्योंकि क्या क्या होता है ना, आप लोग कभी कभी कैलकुलेशंस देखने आते हो और अगर मैंने इस मेथड से कराया होगा तो आपको लगेगा यार ये तो हमारे दिमाग में नहीं है ऐसा करने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके दिमाग में नहीं आता भाई कॉमन लेने का, तो आप यहाँ से नॉर्मल जैसे क्वेश्चन करना है वैसे भी कर सकते हो। सो मैं वैसे करके दिखा रही हूँ, ये एक तरीका है जिससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट अगर हम दूसरे तरीके से भी करते तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 2x = इधर 11 है, 3y को उधर भेज दो, -3y हो जाएगा एंड x हमारा आ जाएगा 11 - 3y/2, ठीक है बेटा। अब देखो x की आपके पास वैल्यू आ गई 11 - 3y/2। अब ये वैल्यू वहां जाके पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 एंड x की जगह हमने लिखा 11 - 3y/2 एंड -4y = -24, ठीक है। देख के ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, कुछ भी नहीं है, 2 से 2 डायरेक्ट कैंसिल हो गया। हमारा क्या बचा है हमारे पास, 11 - 3y - 4y = -24। अब 11 को उधर भेज देंगे, हो जाएगा -+4 5 6 7, सो ये आ गया 7y, लेकिन माइनस का एंड 11 को उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा -24 - 11। अब ये हो जाएगा -7y एंड +4 5, ये आ जाएगा 35, लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, y हमारा हो गया 35/7 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35 होता है, तो दैट मीन्स y = आ गया बेटा 5। अब y की वैल्यू अगर 5 है इधर पुट कर दो, ये हो जाएगा x = अच्छा देखो y की वैल्यू 5 आई है, आप चाहे यहाँ पे पुट कर लो, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो, आपके पास आंसर सेम ही आएगा y का, ठीक है, कहीं भी वैल्यू डाल सकते हो। तो ये आ गया 11 - 3y की वैल्यू 5/2, सो ये हो जाएगा 11 - 5 3 15 एंड अपॉन में 2 है। अब बेटा 15 में से 11 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, अपॉन में 2 कैंसिल कर दो, ये आ गया -2। सो दैट मीन्स x यहाँ लिख देती हूँ, x आ गया -2 एंड y हमारा आ गया 5। सो x और y की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर कर रही हूँ मैं। दूसरी इक्वेशन हमें क्या गिवन है बेटा, y = mx + 3, दोनों की वैल्यू है, y हमारा 5 है,
m हमारा निकालना है हमें और x हमारा -2 है, +3 हो जाएगा। ये हो गया -2m +3, इधर हमारे पास 5 है, 3 को इधर भेज दो, 5 - 3 = -2m। नाउ 5 में से 3 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2 = -2m, इधर भेज दो। तो m हमारा हो गया बेसिकली -2/2, तो ये हो गया m = -1। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगेन बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान से आपको ये देखना है जो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, क्योंकि वहां पे आपकी गलतियां हो जाती हैं। इक्वेशन अगर गलत बनाओगे बेटा तो किसी भी मेथड से करो आंसर गलत आएगा। सो इक्वेशन बनाने पे यहाँ पे ध्यान देखना कैसे हम इक्वेशंस बना रहे हैं। एंड अगेन इस एक्सरसाइज में इसलिए सब्स्टिट्यूशन लेके आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, जो आपको लास्ट में मेथड इजी लगे उससे कर सकते हो। चलो अभी देखो हमारे पास पहला पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर्स है, उनके बीच का डिफरेंस 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। अब एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, तो पहले तो स्टार्ट करेंगे, दो नंबर्स निकालना है। लेट वन नंबर लिख लेना, लेट दी फर्स्ट नंबर बी x। एक नंबर हमारा x हो गया बेटा, दूसरा नंबर y हो गया। ठीक है, एक नंबर x मान लिया हमने, दूसरा नंबर y मान लिया। तो पहली चीज क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, इनके बीच का डिफरेंस। तो x - y = 26, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसमें तो कोई मेहनत नहीं लगी। दूसरा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब इनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब या तो ऐसे हो सकता है y हमारा 3 टाइम्स x है या x हमारा 3 टाइम्स y है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान क्या दोगे आप कि आप ऐसे नहीं रैंडम कोई भी लिख दोगे। इधर आपने लिखा x - y = 26, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि x बड़ा नंबर है, उसमें से y माइनस किया तो 26 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x हमारा y के 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा x = 3y। ये आ जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन या बेसिकली आपको x की वैल्यू मिल गई 3y। अब इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ऑल्सो बच्चे अगर आप y = 3x लिख देते तो क्या होता, तब ये होता कि आपका आंसर कुछ नेगेटिव में आता है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से एक बार करके दिखा दूं, क्योंकि मुझे पता है ये छोटी छोटी कंफ्यूजन रहती है कि हमने तो ऐसे लिखा था, हमारे में क्या गलत होगा। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने लिया x = 3y, सब्स्टिट्यूशन ही हो गया एक तरह से, x की वैल्यू दे रखी है, इसमें पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा 3y - y = 26। सो 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2y आ जाएगा = 26। y हमारा बेटा आ जाएगा 26/2, y = हो जाएगा 13। सो y की वैल्यू आ गई 13। अब y की वैल्यू 13 आ गई, इसको x में यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ये आ जाएगा x = 3y विच इज 3 × y हो गया 13, 13 × 3 इज 39। तो x की वैल्यू आ गई 39। ओके, सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। नाउ कम्स इन क्वेश्चन कि अगर हमने गलती से मैम ऐसे ले लिया होता y = 3x। पहली चीज तो बेटा देखो, अब हो सकता है क्योंकि भाई इसमें मार्क्स काट ले कि भैया आपको पता होना चाहिए कि अगर माइनस हो रहा है तो वो नंबर बड़ा होगा, लेकिन अगर आप ये भी वैल्यू रखते हो तो आपके आंसर नेगेटिव में आ जाएंगे। मतलब कैसे, आई विल शो यू। अगर आप y = 3x लगते, y = 3x लेते आप, क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चन में नहीं दे रखा लार्जर नंबर या स्मॉलर नंबर, इसलिए ये भी वैलिड है। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि बड़ा वाला नंबर ये, छोटा वाला नंबर ये, तब तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे रखते तो आपका आंसर कैसे आता है बेटा, y = 3x यहाँ पुट करते हैं, हमारे पास है x - y = 26। ये हमारा हो जाता है x - 3x = 26। नाउ ये हो जाता है, यहाँ माइनस करते हैं, -2x = 26, x हमारा आ जाता -13। तो आपका x की वैल्यू आ जाती -13। एंड जब आप y निकालते हैं यहाँ से तो अगेन y आपका आ जाता 3 × x, मतलब 3 × -13। सो y आपका आ जाता -39। y की वैल्यू आ जाती -39, -13 और -39 आ जाता इस तरीके से। ठीक है, अब देखो अगर करके देखें इनको माइनस, तो -30 - 39 करते तब भी बेटा आपका ये देखो ये हो जाता -13 + 39। सो ये हमारा हो जाता +26 ही आता, तब भी ये वैलिड हो जाता क्योंकि आपके x और y दोनों
नेगेटिव हो जाते हैं। बट स्टिल देखो, अगर आप बेटा यहाँ पे ऐसे करोगे ना, हाँ भाई हमारा तो जो मन कर रहा है हम तो वैसे ही करेंगे, तो कहीं ना कहीं आके किसी ना किसी क्वेश्चन में फंस जाओगे। अगर आपको यहाँ दिख रहा है कि आपने लिखा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 है, तो हम ये मान के चलेंगे x एक बड़ा नंबर होगा कंपेयर टू y, इसलिए हमने लिया x 3 टाइम्स होगा y के, ठीक है। बट अगर ऐसे भी कर रहे हो तो आंसर इस तरीके से आएगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो बड़ा वाला है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब पहली बात तो बच्चे सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं याद है आपको? सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे वो होते हैं जिनका जब हम सम करते हैं तो वो इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है। सो दैट मीन्स लेट दी एंगल्स बी, एक x हो गया, बड़े वाले को ले लेते हैं, जो लार्जर एंगल है वो b है और जो स्मॉलर एंगल है वो हमारा y हो गया। तो एक x हो गया, एक y हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया एक चीज, तो हमें यहाँ से पता है कि x प्लस वाई इक्वल होगा, x प्लस वाई इक्वल होगा 180 डिग्री के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री है क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। दूसरा हमें बताया है कि जो बड़ा वाला है हमारा जो x है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब y में अगर आप 18 प्लस कर दोगे बेटा तो आपके पास x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा एंगल है। y अगर मान लो 20 है, प्लस 18 करोगे तो हमारा x आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। मान लो अब यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी y की टर्म्स में दे रखी है, सिंपली सब्स्टिट्यूशन है तो इसमें जाके इसको पुट कर देंगे। सो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है। सो यहाँ पे x हमारा हो गया y प्लस 18 प्लस y, ठीक है। ये वाला y प्लस 18 इस x की वैल्यू और ये प्लस y इसके साथ था, इक्वल्स टू 180 हो गया। ये आ जाएगा y प्लस वाई 2y हो गया बेटा, और ये हो जाएगा 180 माइनस 18। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं। सो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, पहले इसको माइनस कर लेते हैं, 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6 एंड ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2। तो y हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 8 एंड 1 81 आ गया। y हमारा 81 डिग्री हो गया। अब अगर x निकालना है, इधर से निकालना है, इधर से निकालो, इधर से निकालना है, इधर से निकाल लो, एक ही बात रहेगी। सो x इक्वल्स टू y प्लस 18 था बच्चे, y हमारा आ गया 81 प्लस 18 कर दो, ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9। सो x हमारा आ गया 99 डिग्री एंड y हमारा आ गया 81 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चे। थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ये जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारे पास वो पेन और पेंसिल्स वाला आया था, जिसमें हमने कहा था, जैसे मैं इसके एग्जांपल में देती हूँ, अगर लेट्स सपोज बच्चे एक बैट 100 रुपए का, ये मत कहना मैम आता नहीं, इतने महंगाई में कहाँ 100 रुपए का आ रहा है, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर एक बैट का कॉस्ट 100 रुपीज़ है और आपको कितने बोले मैंने 3 बैट खरीदने हैं, सो आप कितना पे करोगे? 3 इंटू 100, मतलब जितना उसका प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय जितने नंबर आपको चाहिए। सिंपल 4 बैट चाहिए तो 400 पे करोगे, 5 बैट चाहिए तो 500 पे करोगे। यहाँ पे भी यही होगा। अब अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y, ठीक है। सो भैया अगर आप यहाँ पे कितने खरीद रहे हो? 7 बैट्स खरीद रहे हो तो कितना पे करोगे? नंबर ऑफ बैट्स इनटू कॉस्ट ऑफ बैट, मतलब 7x पे करोगे। x रुपीज का है, 7 खरीदे तो लाओ 7x रुपीज दो। साथ में 6 बॉल्स भी लिए, लो भाई y रुपी की बॉल थी, 6 बॉल्स ली है, 6 इंटू y, कितना पे करा टोटल? 3800। समझ में आया बेटा इक्वेशन कैसे बनाई? 7 बैट लिए, एक बैट अगर x रुपीज का तो 7x हो गया, प्लस एक बॉल अगर y रुपीज की है, 6 बॉल लिए, 6 इंटू y हो गया, टोटल 3800 बना। देन 3 बैट्स मतलब 3x प्लस कितनी बॉल्स लिए हैं? 5 बॉल्स लिए हैं तो 5y इक्वल्स टू, अब कितना पे किया? 1750
50। ठीक है, सो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब बेटा अगर आगे जब एलिमिनेशन सीख लोगे ना तब आपको लगेगा जब भी ऐसे बड़ा वाला कुछ है तो एलिमिनेशन से करना है, लेकिन अभी हम इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम एलिमिनेशन सीख लेंगे तब हम एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करेंगे एंड तब आप आगे जाके खुद डिसाइड कर सकते हो आपको किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड करना है। ठीक है, सो अभी के लिए इन दोनों में से किसी भी एक में अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, सो कौन सी ज़्यादा ईजी लग रही है? ये 5 से डिवाइड हो जाएगा बट 3 तो रहेगा ही उसमें। चलो कोई बात नहीं, कोई भी ले लो। फर्स्ट ले लेते हैं, वी हैव 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। ठीक है, अब यहाँ से 7x हो जाएगा हमारा 3800 माइनस 6y एंड x हमारा आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये चीज़? सो आगे देखो, आगे क्या होगा? ये तो x की वैल्यू आ गई है, थोड़ी बड़ी सी लग रही है बट कोई बात नहीं, अच्छे से ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, ये आ जाएगा बेटा 3x हमने निकाला है 3800 माइनस 6y अपॉन में क्या है 7 एंड प्लस 5y सॉरी इक्वल्स टू 750। बस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। देख लो क्या होगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 38 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, देन वी हैव 3 3 ज़ा 9 10 11। सो ये आ गया 114, फिर से लिख देती हूँ मैं, वी हैव 114 एंड साथ में 2 जीरोस माइनस 6 3 ज़ा 18 18y अपॉन में 7 एज इट इज प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं पूरे का। पूरे का एलसीएम लोगे 7, ये तो पूरा एज इट इज आ जाएगा 11400 माइनस 18y एंड ये हमारा हो जाएगा प्लस अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा इक्वल्स टू साथ में इसके y भी है एंड इक्वल्स टू 1750। उसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 7 को उधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई होने के लिए, इधर क्या बचेगा 11400 माइनस 18y प्लस 35y। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। यहाँ पे 7 डिवाइडेड जाके मल्टीप्लाई होगा तो 17, ये क्या हो गया 1750 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, 50 51 52। सो ये आ गया 52, 7 1 7, 8 9 10 11 12। सो ये हमारे पास आ गया 12250। आई नो बच्चे, अभी आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जा रही है, बट जब आप एलिमिनेशन मेथड सीख लोगे तो आपकी कैलकुलेशन सिंपलर हो जाएगी। ठीक है, बट अभी क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज़ आप लोग भी इन क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से करना जब प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है, सो वी हैव, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे 11400 है उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा एंड ये प्लस माइनस माइनस 35 में से 18 माइनस करो, ये हो जाएगा हमारे पास 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये आ गया 7 एंड यहाँ पे बचेगा 2 में से 1 गया 1, सो ये आ गया 17y एंड प्लस का ही रहेगा और इधर हो जाएगा हमारे पास, ये आया था ना इसी में माइनस कर देती हूँ मैं नीचे एंड डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, ये यहाँ का प्लस का है तो जाके माइनस का होगा तो मैं डायरेक्ट माइनस करके लिख रही हूँ। वी हैव 11400। सो आ जाएगा 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5 एंड ये हो जाएगा 4, ये 12 बन जाएगा। सो 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 9 10 11 12 एंड ये हमारा हो जाएगा 11। सो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, 850 बचेगा। तो ये आ गया बच्चे हमारे पास 850, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 850 अपॉन में 17 केवल में 85 आता है 5 पे, सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 50। दैट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। अब देखो जरा y इक्वल्स टू 50 आया, इसको पुट कर दो x में, कहाँ पे पुट कर सकते हैं, कहीं भी यहाँ पे कर सकते हैं, हम उधर जाके कर लेते हैं, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। सो x हमारा इक्वल हो जाएगा बच्चे 3800 माइनस 6 इंटू 50, y की जगह 50 लिखा अपॉन में 7। सो ये हमारे पास आ गया 3800 माइनस 6 5 ज़ा 30, ये हो गया 300 अपॉन में 7। सो अगेन यहाँ पे 8 में से 3 गया, ये आ जाएगा 35 और साथ में 2 जीरोस अपॉन में 7। सो ये आ गया 500। सो x हमारा आ गया 500। अब देखो ज़रा, x था हमारा एक बैट 500 रुपीज़ का है और एक बॉल 50 रुपीज़ की है, ये आ गया हमारा आंसर। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
Now the fourth part says the taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 किलोमीटर the charge paid is इतना. पहले तो मैं समझाती हूँ यहाँ पे बोला क्या गया है. टैक्सी का एक फिक्स चार्ज, जैसे अगर आप एक टैक्सी कर रहे हो तो लेट्स सपोज 10 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे. अगर आप उस टैक्सी में बैठ रहे हो 10 रुपए दोगे और उसके बाद पर किलोमीटर जितना ट्रेवल कर रहे हो उतना. जैसे मान लो 10 रुपए फिक्स चार्ज हो गया और 5 रुपए पर किलोमीटर का चार्ज है. सो अब 10 रुपए और मान लो आपने भाई 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो 10 रुपए तो आपको बैठते ही देने हैं. अब साथ में क्योंकि आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया 5 किलोमीटर पर है तो 10 इंटू 5 आप पे करोगे. सो ये आ गया 10 प्लस 50. सो टोटल आप 60 रुपए दोगे. ठीक है, दोबारा एक एग्जांपल से समझाऊं. लेट्स सपोज 10 रुपए एक टैक्सी का फिक्स चार्ज है. अमाउंट में 10-20 ही ले रही हूं ताकि भाई वो कैलकुलेशन इजी रहे. तो 10 रुपए तो आपको टैक्सी में बैठते ही देने हैं. अब अगर पर किलोमीटर 5 रुपए देने होते हैं, ठीक है, पर किलोमीटर 5 रुपए चार्ज है एंड लेट्स सपोज आपने सिर्फ 2 किलोमीटर ट्रेवल किया. अब 2 किलोमीटर गए तो कितना दोगे किलोमीटर के हिसाब से 2 इंटू 5 कितना हो गया बच्चे 10 रुपए बने आपके. ठीक है, 5 रुपए पर किलोमीटर, 2 किलोमीटर ट्रेवल किया 10 रुपए आपके बने और 10 रुपए फिक्स चार्ज दोगे तो 10 प्लस 10 टोटल 20 रुपीज दोगे. सो यहाँ पे भी यही बोल रखा है कि एक तो फिक्स चार्ज है जिसको मान लो हम x ले लेंगे और पर किलोमीटर कितना है वो भी हमें नहीं पता तो उसको y ले लेंगे. अब हमें बोला है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 103. अब इसको पूरा बनाते हैं, यहां से रब कर देती हूँ. ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको. इसको हटा देते हैं. सो स्टार्ट करेंगे. लेट दी फिक्स चार्ज बी x एंड जो हमारा एडिशनल चार्ज है एडिशनल चार्ज मान लेते हैं y है. ठीक है, फिक्स चार्ज x हो गया, एडिशनल चार्ज y हो गया. अब उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है एंड कितना पे किया है 105. तो भैया अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो पहले तो भाई टैक्सी में बैठते लाओ x रुपीज तो देने ही है. प्लस 10 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर पर किलोमीटर आपको y रुपीज देने हैं. सो 10 इंटू वाई हो गया बच्चे क्योंकि 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है एंड x फिक्स चार्ज तो देना ही है. सो टोटल मिला के उसने कितना पे किया 105. सो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अभी सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एंड फॉर अ जर्नी फॉर 15 किलोमीटर. अब कोई और ट्रेवलर है उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, द चार्ज पेड इज 155. अब जिसने 15 किलोमीटर दिया उसने 155 पे किया. अब देखो भाई जिसने 15 किलोमीटर पे किया x तो उसको देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा. प्लस भाई 15 किलोमीटर पर किलोमीटर के जैसे y रुपीज है पर किलोमीटर 15 इंटू वाई इतने पैसे आपके किलोमीटर के हिसाब से बनते हैं तो टोटल बन गया 155. ठीक है, सो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई. इस तरीके से आगे मैं पढ़ देती हूँ. व्हाट आर द फिक्स चार्जेस. फिक्स चार्ज क्या है हमने x ले लिया था एंड द चार्ज पर किलोमीटर एडिशनल चार्ज हमने ले लिया y. हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. अब अगर भाई किसी को 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ठीक है भाई आप 25 किलोमीटर जाओगे, ठीक है, x तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में पर किलोमीटर चार्ज y है तो 25 इंटू वाई. तो ये हमें बेसिकली निकालना है. अब ये तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास x और y होगा. x और y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बेटा. अगेन यहाँ से मैं x या y की वैल्यू निकालनी है तो x ले लेती हूँ. इसमें से पहली इक्वेशन में से ये मेरे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू 105, 10y उधर चला जाएगा माइनस 10y. तो x इक्वल्स टू आ गया 105 माइनस 10y. सो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. x है हमारा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155. ठीक है, अब यहाँ पे देख लो ये 105 तो उधर चला जाएगा, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लो. प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 गया 5y आ गया इक्वल्स टू ये हो जाएगा 155 एंड इधर जाके ये हो गया 105 माइनस का. सो ये आ गया 5y इक्वल्स टू 5 में से 5 गया 0 एंड ये हो जाएगा 5 में से 0 गया 5 एंड 1 में से 1 गया 0. तो y इक्वल्स टू आ गया 50/5 मतलब 10. सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10. ठीक है, तो मतलब एडिशनल चार्ज 10 रुपीज है. जरा फिक्स चार्ज देख लेते हैं कितना है.
सो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 और y हमने कितना निकाला है 10, तो ये आ गया 105 माइनस 10 इंटू 10 100 विच मीन्स x हमारा आ गया 5 विच मीन्स कि बेटा 5 हमारा फिक्स चार्ज है कि आपको टैक्सी में बैठते 5 रुपए तो देने ही है, बाकी पर किलोमीटर 10 रुपए दोगे। अब हमें निकालना क्या था 25 किलोमीटर का। 25 किलोमीटर का देखो भाई, अब इसको यही इक्वेशन में करके देखेंगे या मैं दोबारा समझा के करती हूँ कि देखो कोई 25 किलोमीटर जा रहा है तो भैया 5 रुपए तो आपको बैठते ही देने हैं। अब आप 25 किलोमीटर जा रहे हो, हर किलोमीटर का 10 रुपए बनता है, सो 25 इंटू 10, ठीक है। यही हुआ, x हमने 5 पुट किया, y हमने 10 पुट किया। अब देख लो ये आ जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 इज 250, प्लस कर लो कितना बना उनका, लाओ भाई 255 रुपीज दे दो। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। चलो मेन जो मैं चाहती हूँ आप इन क्वेश्चंस में समझो बच्चे, ये चीज समझनी ज्यादा जरूरी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ये देखते आप होगे मैम इसको तो एलिमिनेशन से करेंगे, सो मेथड समझना आप समझ चुके होगे इतने सारे क्वेश्चन करके, बट ये इक्वेशंस करेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। आगे हमारे पास फिफ्थ है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। अब कोई भी फ्रैक्शन हो आपके पास, जैसे 6/7, ये फ्रैक्शन है बच्चे, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, याद है ये आपको। अब वो कह रहे हैं एक फ्रैक्शन है कोई, अब क्या फ्रैक्शन है हमें नहीं पता, उस फ्रैक्शन में अगर उन्होंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 प्लस किया तो ये आ गया। तो पहले तो चलो लेट कर लेते हैं ताकि मैं साथ साथ आपको इक्वेशंस बना के दिखा दूं। सो लेट दी न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। देखो इसमें आपको निकालना क्या है, फ्रैक्शन निकालनी है। सो भाई फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, आपके पास x और y आ जाएगा, सो x अपॉन y करके आप यहाँ पे फ्रैक्शन निकाल लोगे। ठीक है, चलो अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हमारी फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y। अब वो कह रहे हैं न्यूमरेटर में +2 किया और डिनोमिनेटर में भी +2 किया, तो ये फ्रैक्शन बन गई हमारी 9/11। यही बोला है क्वेश्चन में। अब यहाँ से इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन देखो ऐसे बनाएंगे, हमारे पास है x प्लस 2 अपॉन में y प्लस 2 इक्वल्स टू 9 अपॉन में 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 एंड 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 2, तो ये आ गया 11x प्लस 11 इंटू 2 करेंगे बेटा 22 इक्वल्स टू 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 इंटू 2 करेंगे 18 आ जाएगा। उसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब y वाली टर्म को इधर ले आओ, ये आ जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 एंड यहाँ पे करेंगे तो -22 हो जाएगा। सो ये आ गया 11x माइनस 9y इक्वल्स टू, बेटा माइनस कर लो इसको, ये हो जाएगा 12, 8, 9, 10, 11, 12, या डायरेक्ट कर लो 18, 19, 20, 21, 22, तो ये 4 आ जाएगा लेकिन माइनस का। तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, अभी दूसरी इक्वेशन भी है। नाउ इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब जैसे उन्होंने पहले 2 ऐड किया था तो 9/11 हो गई थी। अब वो कह रहे हैं इसी में ही, अगर इसी इक्वेशन में जैसे हमारे पास x अपॉन वाई है, अगर कह रहे हैं वो दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर वो 3 ऐड करेंगे तो आपकी बन जाएगी फ्रैक्शन 5/6। तो जैसे हमने यहाँ से अपनी पहली इक्वेशन निकाली है, इधर से दूसरी इक्वेशन निकल जाएगी। कैसे, ये है बच्चे हमारे पास x प्लस 3 अपॉन में y प्लस 3 इक्वल्स टू 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 से, 5 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 3 से। सिंपल ऐसे समझ सकते हो, 6 को उधर भेजा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे को वहां भेजा 5 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, नाउ 6 इंटू एक्स इज 6x प्लस 6 3 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 5 3 15। 5y को उधर भेज दो, ये आ गया 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18। ठीक है, इसको ऊपर कर लो। सो वी हैव 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15, 16, 17, 18। सो ये आ गया -3। सो ये आ गई बच्चे हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सो आपको क्या करा हमने, उस वर्ड प्रॉब्लम से अपनी इक्वेशन बना ली है। ये सारा ऐसे बहता हुआ जा रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इक्वेशन समझ में आ गई ना। ऐसे हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, किसी में से भी x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। इसी में से निकाल लेते हैं भाई। सो वी हैव, यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो जाएगा 11x इक्वल्स टू -4 एंड यहाँ पे -9y है, उधर जाके हो जाएगा +9y एंड ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -4 + 9y अपॉन में 11। गॉट इट, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। सो अब यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 6 एंड x हमारा हो गया -4। मैं बैठ जाती हूँ। x की वैल्यू हम लिख रहे हैं -4 + 9y अपॉन में 11, ठीक है, एंड साथ में है -5y इक्वल्स टू -3। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे कैंसिल तो ये होगा नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 ज़ा 24, -24 आ गया, प्लस 6 9 ज़ा 54, साथ में y अपॉन में 11 -5y एंड ये एज इट इज़ -3। अब इसको ऊपर कर देते हैं। सो देखो ज़रा, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो पूरे का एलसीएम लेंगे। 11 आएगा तो ये हो गया -24 + 54y, ये तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 है, 11 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 55y इक्वल्स टू -3। अब ये आ गया -24, इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 55 में से 54 माइनस करोगे, -y बचेगा इक्वल्स टू, अपॉन में 11 है, उधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 11 to 3 33 -33। अभी हो जाएगा -y इक्वल्स टू -33 एंड -24 इधर आके प्लस का 24 हो जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास -y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 33 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दैट मीन्स y इक्वल्स टू आ गया हमारा 9। ठीक है बेटा, y की वैल्यू 9 आ गई, इधर पुट कर लेते हैं अब इसको। सो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू -4 + 9, y की जगह लिखा 9 अपॉन में 11, ये आ जाएगा -4 + 9 9 ज़ा 81 अपॉन में 11, ये आ जाएगा हमारे पास 81 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 77 अपॉन में 11, इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 7। सो x आ गया हमारा 7, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 9 है, इसका मतलब फ्रैक्शन क्या हो गई हमारी, फ्रैक्शन थी हमारी x अपॉन y, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 9। सो द फ्रैक्शन इज 7, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 9 है। सो द फ्रैक्शन जो पूछी थी, फाइंड द फ्रैक्शन, वो हो गई हमारी 7 अपॉन 9। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो 6 पार्ट है हमारे पास, 5 ईयर हेंस। हेंस का यहाँ मतलब है आगे, 5 साल बाद। The age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present ages? So यहाँ पे जेकॉब और उसके सन की एज, प्रेजेंट एज हमसे पूछे, तो लेट कर लेंगे, स्टार्ट ऐसे ही करेंगे। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब ले लेते हैं, बी एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड सन्स एज लेट्स टेक इट y ईयर्स। ठीक है, तो एक x ईयर्स हो गया और एक y ईयर्स हो गया। अब यहाँ पे देखो, हमें दो चीजें दे रखी है। पहले बोला है 5 ईयर हेंस, मतलब आज से 5 साल बाद। तो अगर प्रेजेंट एज बेटा x है और एक की प्रेजेंट एज y है, तो आज से 5 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी। जैसे अगर अभी आप 10 साल के हो तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, +5 हो जाएगा, है ना, सिंपल है। सो x +5 और y +5। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। उसके सन की जो एज होगी उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। ये तो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे तो 3 टाइम्स कर नहीं दोगे भाई, ऑब्वियसली जो फादर है वो सन से छोटी एज का तो नहीं हो सकता, तो इसका तो 3 टाइम्स नहीं हो सकता। उसका बेटा लेट्स सपोज अगर 5 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है मान लो, सो इसका 3 टाइम्स करोगे 30 ईयर्स एज हो जाएगी फादर की। ठीक है, तो 3 टाइम्स ये जो +5 हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि आज से 5 साल बाद बताया, प्रेजेंट एज का नहीं बताया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद जरा सेकेंड वाला देख लेते हैं, आगे क्या बोला है। तो एक इक्वेशन पहले ये लिख लेते हैं, चलो पहले ये हो जाएगा x +5 इक्वल्स टू 3 × y 3y + 5 3 ज़ा 15। y वाला इधर ले आओ, ये हो जाएगा x -3y और ये हो जाएगा 15, 5 उधर चला जाएगा, -5 से आ गया x -3y इक्वल्स टू 5, सॉरी 10। 15 - 5 करेंगे 10 आ जाएगा। सो x -3y इक्वल्स टू 10, ये आ गई हमारी
फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसमें 5 साल आगे का बोला था। अब बोला है 5 years ago, मतलब आज से 5 साल पहले। जैसे अगेन भाई, अगर अभी आप 20 years के हो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा 5 साल पहले कितने साल के थे, सो आप सिंपली 20 में से 5 माइनस कर दोगे और आप कहोगे मैम 15 years के, ठीक है। सो आज से अगर 5 साल पहले की एज की बात करें तो क्या होगा, इनकी प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर देंगे। सो यहीं पे कर दो, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके इधर ही लिख देती हूँ। सो ये था आफ्टर 5 years, सो हमने इसलिए +5 किया था। नाउ 5 years ago, आज से 5 साल पहले बेटा फादर की एज x में से 5 माइनस और बच्चे की एज में से अगेन 5 माइनस, ठीक है। दोनों में से हमने 5 माइनस कर दिया। अब उन्होंने बोला 5 years ago जैकॉब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। अब उसके सन की जो एज थी आज से 5 साल पहले इतने साल का था बेटा, इसका 7 टाइम्स करोगे तो फादर की एज आएगी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 7 टाइम्स कर दिया। एक बार फिर से मैं दोबारा से समझा रही हूँ। यहाँ बोला था कि आज से 5 साल बाद, 5 साल बाद दोनों की एज, प्रेजेंट एज अगर x और y है तो दोनों की एज में +5 हो गया। और ड्यूरेशन क्या बताया था कि सन की एज का, 5 साल बाद वाली सन की एज का अगर 3 टाइम्स करेंगे तो फादर की 5 साल बाद वाली एज आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि 5 years ago, आज से बेटा 5 साल पहले दोनों की जो एज होगी, जैसे फादर की एज x माइनस, अभी प्रेजेंट एज कितनी है x है, तो ये x -5 हो गया और y -5 हो गया। अब हमें बोला है बच्चे की जो एज है उसका 7 टाइम्स करोगे तो वो फादर की एज थी 5 साल पहले, तो x -5 इसलिए इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पहले तो इसको वापस ले आते हैं। सो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा x -5 एज इट इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई करेंगे, 7y माइनस 7 5 35। सो ये हो जाएगा x, इसको इधर ले आओ, -7y इक्वल्स टू यहाँ पे है -35, यहाँ से -5 उधर जाएगा +5 हो जाएगा। सो x -7y इक्वल्स टू प्लस माइनस 35 में से 5 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी कर रहे हैं तो हम ये क्वेश्चन भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। किसी भी एक में से x ले लो या y निकाल लो। यहाँ से अगर मैं x निकालती हूँ तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3y, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये +3y आ गया, तो x इक्वल्स टू 10 + 3y हो गया। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह लिखा 10 + 3y - 7y इक्वल्स टू -30। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा +-10 को तो उधर ही भेज देंगे। सो +-7 में से 3 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4y, लेकिन माइनस क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। सिमिलरली ये हो जाएगा -30 एंड यहाँ से +10 इधर आके -10 हो जाएगा। सो ये हो गया -4y इक्वल्स टू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 30 + 10 40, लेकिन माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू आ गया 40/4 विच मीन्स y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 10 40। सो y आ गया हमारा 10, ठीक है। y 10 आ गया। अब इधर पुट कर देते हैं, हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 10 + 3, y कितना है 10 निकाला अभी हमने। सो हो गया 10 + 30 विच मीन्स 40। सो दैट मीन्स जैकब की एज 40 ईयर्स होगी एंड उसके सन की एज 10 ईयर्स होगी, ठीक है। समझ में आ गया। सो इस तरीके से मेन आपको बेटा ये चीज समझने वाली है यहाँ पे, ये जो मैंने इक्वेशंस बनाई है, ठीक है। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस एक्सरसाइज को हम यहीं पे एंड करते हैं, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन था। सो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, बट नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब एलिमिनेशन मेथड करेंगे और क्वेश्चन आएंगे हमारे पास इक्वेशन वाले, तो वहां पे भी हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे। सो नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।